Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और अभी तक तो आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके। और आपका कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ओके बच्चा लोग, चलो हम अपनी अकाउंट्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हम पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर पे थे, जिसमें हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंसेप्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, इसके कंसेप्ट विद इलस्ट्रेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कुछ न्यू कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे। ओके बच्चा लोग, आ जाओ। चलो ओके जी, ठीक है। डिफरेंट पेन ले लूं मैं। मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन टर्म का मतलब बताया था। मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन टर्म का मतलब क्या बताया था? मैंने ये बोला था रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है, उसे हम क्या टर्म बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी पार्टनरशिप का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है उसे नाम दिया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कौन से केसेस में हो सकता है? या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, जिस रेशियो में वो आज तक प्रॉफिट बांटते आए हैं या लॉस बांटते आए हैं, अब वो उस रेशियो को चेंज कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब अपने शेयर को, अपने रेशियो को चेंज करें तब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिकॉज उस केस में भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होती है। या फिर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो या डेथ हो रहा हो, इन सभी केसेस में होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके जी, ये हम क्लियर कर चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लिया है हमने ये। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सुनना अच्छे से, देखो। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओके मैम, तो तब क्या क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब इन तीनों में से कोई भी केस होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन सी मैम? एक तो रिवैल्यूएशन होगा असेट का, ठीक है, या लाइबिलिटी का, ठीक है। एक बात की जाएगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की, एक बात की जाएगी गुडविल की, ठीक है। अब ये तीनों चीजें आपको एक बार ही बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लेनी है, ताकि यही चीजें आपके रिटायरमेंट डेथ चैप्टर में भी कंटिन्यू होंगी सेम टू सेम। इसलिए अगर हम यहाँ ज्यादा टाइम लगा के यहाँ ध्यान से इसे समझ लेंगे तो रिटायरमेंट डेथ वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। ओके बच्चा, ठीक है, सबको क्लियर ये चीज? चलो अब इसको बिगिन करते हैं अपन, इसे अच्छे से समझते हैं एक एक इसके कंसेप्ट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल, इन तीन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। और ये तीनों ही चीजें रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे होती हैं। जब भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो इन तीनों केसेस में हो रहा है, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, उस केस में ये तीन चीजें होती हैं। अब इन तीनों चीजों को, इन तीनों कंसेप्ट को एक एक करके बड़े अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है जी। मतलब मैंने आपको एक क्लास का एक सिस्टम बता दिया, एक क्रोनोलॉजी बता दी कि हम कैसे जाने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, अब देखो, पहले एक बात मुझे बताओ, ठीक है जी। आप लोग क्या हो, ध्यान से सब लोग, बच्चों का ध्यान चाहिए मुझे, ठीक है ना। क्लास में सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए, ओके, ठीक है। क्लास में सबका ध्यान होगा तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना, और मार्क्स के अलावा तभी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हम क्या करते हैं,
हम ना, जैसे हम दो भाई बहन है, ठीक है, आप लोग या दो ब्रदर सिस्टर, ऐसे सिबलिंग्स हो सकते हैं आप लोग हो। आप मुझे बताना, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, बहुत अच्छी बात है। अब ना क्या हुआ, आपके बहन या आपके भाई ने, चलो मैं एग्जाम्पल के लिए दो नाम लिखती हूँ, चीनू एंड मीनू। ये क्या है, ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, ये स्कूल जाते हैं। ओके, मीनू ना पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अब मीनू अगर पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो एक बार क्या हुआ, क्लास में उसने एक इतना अच्छा आंसर दिया कि टीचर ने खुश होके मीनू को एक चॉकलेट दे दी। क्या दे दी, चॉकलेट। मीनू ने क्लास में इतना अच्छा आंसर दिया कि टीचर ने खुश होकर उसको बोला, मीनू क्या आंसर दिया है, कितना अच्छा पढ़ती हो तुम, एक चॉकलेट दे दी, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, वो घर ले गई इस चॉकलेट को, उसने बोला घर जाके आराम से खाऊंगी। इसका भाई आ गया चीनू, उसने देख ली चॉकलेट, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आप लोग बताइए, क्या ये चॉकलेट पे चीनू का कुछ भी हिस्सा बनता है? हाँ बताइए, भावनाओं में बहके नहीं, प्रैक्टिकल आंसर दीजिएगा, इमोशनल नहीं कि हाँ मैम बेचारे चीनू को भी दे दो ना, तो क्या हुआ वो पढ़ाई नहीं करता, तो नो, ऐसे नहीं। आप लोग मुझे इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल होके आंसर दीजिए। बताइए मुझे, क्या इस चॉकलेट पे मीनू का कुछ भी हिस्सा बनता है? कुछ भी हिस्सा मीनू का बनता है इस चॉकलेट पे? आप लोग खुद बताइए। हाँ, आई एम वेटिंग, मुझे सबका आंसर चाहिए इसमें। नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? ये चॉकलेट मीनू ने अपनी मेहनत से कमाई है। इस चॉकलेट के लिए मीनू ने वर्क किया है। मीनू अच्छी पढ़ाई करती है, मीनू सिंसियर स्टूडेंट है, ज्यादा मस्ती, ज्यादा मूवीज नहीं देखती है ना, सिंसियरली पढ़ाई करती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। तो इस पे चीनू का, उसके भाई का इस चॉकलेट पे कोई हक नहीं बनता, बिकॉज मीनू ने पूरी मेहनत करी है। तो चॉकलेट पे पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा शेयर मीनू का है जी, चीनू का इस पे कोई हिस्सा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इस चॉकलेट को पाने की मेहनत किसने करी है जी? मीनू ने करी है। किसने करी है? मीनू ने करी है। इतना लॉजिक क्लियर? अब आ जाओ आगे। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, सारा का सारा प्रॉफिट जो भी पार्टनरशिप में होता है, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यस मैम, आपने यही बताया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यस मैम, ओके। सपोज अगर ये प्रॉफिट अभी तक मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर अभी तक नहीं किया है मैंने, तो ये कहां दिख रहा होगा? बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में ये P&L का बैलेंस क्रेडिट होता हुआ यहाँ दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे असेट आते हैं, लाइबिलिटी आती है, तो P&L की क्रेडिट साइड पे ये बैलेंस दिख रहा होगा। बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड, P&L क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, राइट। तो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड दिख रहा होगा। अभी तक मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर नहीं किया है, इसलिए ये बैलेंस दिख रहा होगा, है ना। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर मैं ट्रांसफर कर देती तो खत्म, मैंने सारा क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स में बांट दिया, लेकिन अभी तक नहीं बांटा है, तो P&L की क्रेडिट साइड में दिख रहा है। या हो सकते हैं मेरे कुछ रिजर्व्स हो, हम कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अलग भी करके रखते हैं ना, कि फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास रिजर्व होने चाहिए ना। जैसे आप सभी लोग के मम्मी पापा भी क्या कुछ सेविंग करते होंगे ना, कि जो अर्न करते हैं पूरा खर्च कर देते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, क्या पता फ्यूचर में क्या इमरजेंसी आन पड़े, इसलिए कुछ रिजर्व भी रखते हैं, है ना, ठीक है। अब पता है, यही चीनू और मीनू, मीनू तो बहुत होशियार थी, पहले से ही पता है, तो मीनू ने ना बंटी के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है। मीनू ने, बहुत होशियार थी, मैंने अभी बताया, बहुत अच्छी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उसने बंटी, एक और जना होगा कोई इंटेलिजेंट उसका फ्रेंड वगैरह, मिलके उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस खोला, क्लोथिंग का, कपड़ों का, मस्त, उसने बहुत अच्छा बिजनेस खोला, ठीक है। ध्यान से सब कुछ सुनते जाओ, सब समझ में आएगा। एक मिलके पार्टनरशिप फर्म खोली उन्होंने, ठीक है, ओके। और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है।
उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ, 3-4 साल मेहनत करी, पार्टनरशिप फॉर्म, बिजनेस, सारी मेहनत कौन कर रहा है? मीनू और बंटी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि जिस दिन, आज के दिन, मतलब आज मतलब 1 अप्रैल, एक डेट ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2023 वाले दिन P&L का बैलेंस दिख रहा है 2 लाख और रिजर्व में दिख रहे हैं 1 लाख। ये मीनू और बंटी की मेहनत का नतीजा है। मीनू और बंटी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस, क्लोथिंग बिजनेस कर रहे हैं, दोनों मिलके बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। और इस साल उन्होंने 2 लाख कमाए हैं जो अभी तक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। और अभी तक जो बचाते आ रहे थे वो रिजर्व्स, वो जो बचाते आ रहे थे, तो टोटल कितनी बचत हो गई है? 1 लाख की। सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स ले थोड़ी ना देंगे, कुछ रिजर्व में भी रखते हैं वो लोग, ठीक है। तो 1 लाख है हमारे रिजर्व सबको पता है ना, जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम हटा देते हैं जो हम ओनर को नहीं देते, बाबा ओनर को नहीं देते। जैसे सोल प्रोप्राइटर में भी ओनर को देते हैं पैसा, तो कुछ पैसा जो हम नहीं देते हैं, या पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा हम पार्टनर्स को नहीं दे रहे, कुछ बिजनेस में ही रख रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में ही रख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिजर्व। अब एक मुझे बात बताना, ये P&L और रिजर्व पे हक किसका है? प्रॉफिट पे, और जो प्रॉफिट का ही हिस्सा है रिजर्व, इस पर हक किसका है? मुझे बताइए, इस पर हक किसका है? आप लोग बताइए किसका हक है इसका? मेहनत, अभी चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से ही किसने मेहनत करी है इसके लिए? मीनू एंड बंटी ने। तो ये सारा का सारा प्रॉफिट एंड रिजर्व किसका होना चाहिए? मीनू का एंड बंटी का। यस मैम, राइट, सच बात है। अब देखो पता है क्या हुआ, ये मीनू का भाई है ना चिंटू, ये मीनू के पास आया। मीनू अब पढ़ाई में तो अच्छा नहीं था, अब इसको कुछ काम नहीं मिल रहा है, तभी कहती हूँ पढ़ाई करो अच्छे से, ताकि अपना और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रख सको और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सको, ठीक है। अब मीनू को कोई काम, सॉरी चिंटू को कोई काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, चिंटू बेचारा रोते रोते मीनू के पास आया। मीनू को बोलता है, मीनू तूने तो इतनी अच्छी पार्टनरशिप फॉर्म खोल ली है, मेरे को भी तू मुझे सिखा दियो काम। अब बेचारा मेहनत करने के लिए रेडी है, कुछ काम नहीं मिल रहा, पढ़ाई तो अच्छे से की नहीं, कि प्लीज मुझे काम दे दे, है ना, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मीनू को लगा यार अपनों की मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। मीनू आप लोगों की तरह ही इमोशनल है। मीनू ने कहा ये मेरा भाई है, इसको मैं पार्टनरशिप फॉर्म में ले सकती हूँ, और भले ही इसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन मैं इसको काम सिखा दूंगी और क्लोथिंग की इसको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तो ये अच्छा करेगा, ठीक है। तो मीनू ने अपने भाई चिंटू को एडमिट कर दिया एज पार्टनर। किस दिन? 1 अप्रैल 2023 वाले दिन। उसने बोला चिंटू को, आज से तू भी इस पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा पार्टनर है, कांग्रेचुलेशंस, आजा, ठीक है। चिंटू निकला दगाबाज। रिश्तेदार होते हैं ना, बहुत सारे तो नहीं होते, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ रिलेटिव्स बड़े अच्छे भी होते हैं, है ना। और ये तो सगा भाई है यार, ये तो बहुत अच्छा है। देखो, पर पैसा बहुत बुरी चीज है। चिंटू की नजर गई इस पर, इनके प्रॉफिट और रिजर्व पर। चिंटू ने बोला, अभी तो मैंने कुछ मेहनत भी नहीं की, 1 अप्रैल के दिन, पहले दिन वो टक 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 ऑफिस के अंदर आ रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन कर रहा है, अभी तक तो उसने कोई मेहनत भी नहीं करी है, कुछ मेहनत भी नहीं करी अभी तक तो उसने। तो क्या P&L एंड रिजर्व का पार्ट उसे मिलना चाहिए? उसकी तो नजर चली गई, वाह इसमें प्रॉफिट रिजर्व कर रहा है। इस प्रॉफिट और रिजर्व को कमाने में क्या चिंटू ने थोड़ी सी भी मेहनत करी है? नहीं भाई, नहीं करी है। चिंटू तो 1 अप्रैल वाले दिन आ रहा है, उस दिन से जो भी काम होगा उसमें उसका हिस्सा होगा ना। जैसे चॉकलेट जो थी वो सिर्फ मीनू की थी, उसने मेहनत करी, वैसे यहाँ पे मीनू और बंटी ने प्रॉफिट एंड रिजर्व कमाने के लिए मेहनत करी है, चिंटू ने तो मेहनत करी ही नहीं है। तो इस दिन, जिस दिन वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है, उस दिन हम जितना प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिख रहा है और रिजर्व का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, रिजर्व का बैलेंस और प्रॉफिट का बैलेंस जो अभी तक
मीनू और बंटी के कैपिटल अकाउंट में नहीं गया है तो बैलेंस शीट में देख, वो सारा तो सारा मीनू और बंटी का है बाबा, क्योंकि वो उनकी मेहनत का नतीजा है। चिंटू ने तो अभी आज पहला दिन है, तुमने क्या मेहनत करी है चिंटू, तुमने क्या प्रॉफिट कमा के दे दिया, कुछ नहीं। अपनी गंदी नजर इस प्रॉफिट पे मत डालो, ना रिजर्व पे डालो, नो 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 नो, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो इसका हिस्सा कब से होगा? फर्स्ट अप्रैल से लेकर जब तक भी चिंटू पार्टनर है तब तक के सारे प्रॉफिट पर चिंटू का प्रपोर्शन होगा। चिंटू का प्रपोर्शन होगा मतलब चिंटू का हिस्सा होगा। लेकिन फर्स्ट अप्रैल के दिन तक, इससे पहले से लेकर फर्स्ट अप्रैल दिन तक, फर्स्ट अप्रैल मतलब यहाँ मेरे एग्जाम्पल में फर्स्ट अप्रैल है। फर्स्ट अप्रैल का मतलब वो डेट जिस दिन वो एज पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो डेट कुछ भी हो सकती है। मेरे एग्जाम्पल में मैंने फर्स्ट अप्रैल लिए, डेट ऑन विच द पार्टनर इज एडमिटेड, जिस दिन एक्चुअली में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। समझे? अब देखो अच्छे से ग्राफ, ठीक है। इस डेट को क्या लेते हैं? डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस डेट को लेते हैं डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और ये डेट लेते हैं डेट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक चल रही है, अब हमें नहीं पता ना। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, हमें नहीं पता कि पार्टनरशिप कब बंद होगी। हर बिजनेस बंद होने के लिए थोड़ी ना खुलता है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा, हम तो यही मानते हैं। तो जिस दिन हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस दिन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन स्टार्ट करी, उस दिन पार्टनर कौन थे जी? मीनू एंड बंटी। उस दिन से लेकर जिस दिन तक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिस दिन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, और मेरे केस में क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज एडमिशन हो रहा है। किसका जी? चिंटू का, मीनू के भाई का। तो जिस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट की और जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन इस केस में है कि कोई पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है, उस दिन तक का जितना भी प्रॉफिट है और जितना भी रिजर्व है जी, वो ओल्ड पार्टनर्स का है। जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी रिजर्व है, वो ओल्ड पार्टनर्स का है। नया पार्टनर अपनी नजर भी मत डालना इस पर। तुम्हारा हिस्सा कब से आएगा? जब से रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जिस दिन तुम्हें एडमिट कर लिया पार्टनरशिप में, उस दिन से लेकर जब तक तुम एज पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हो, उस पर, उस प्रॉफिट पर, उस रिजर्व पर जितने भी पार्टनर उस दिन है, सबका प्रपोर्शन है। तो उस केस में मीनू, बंटी, चिंटू, नया पार्टनर तुम्हारा भी हिस्सा है। कब से? जब से तुम पहले दिन, जिस दिन से तुम एडमिट हुए एज पार्टनर, उस दिन से लेकर जब तक तुम एज पार्टनर रहे हो, उतना प्रॉफिट जो तुमने कमाया है उस पर चिंटू तुम्हारा भी हक है। अब वो तुम हर साल प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में डालते जाते हैं, ठीक है। बाय चांस कोई प्रॉफिट नहीं डाला है, जैसे जिस दिन पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हुई और जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस दिन तक ये पीरियड का प्रॉफिट, दिन मतलब ये पीरियड, जिस दिन पार्टनरशिप में आए वो लोग और जिस दिन तक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मेरे केस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो नया पार्टनर आ रहा है, उस पीरियड का जितना भी प्रॉफिट एंड रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स का है। अब रिजर्व को हम जो अलग करते जाते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा जो अलग करते जाते हैं, पार्टनर्स को नहीं बांटा, और किसी साल पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट भी नहीं बांटा है तो वो प्रॉफिट का बैलेंस किस पे दिख रहा होगा? किसमें दिख रहा होगा? बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे दिखाता होगा। तो वो सब कुछ बाबा ओल्ड पार्टनर्स का है। नए पार्टनर अपनी नजर भी मत डालना उस पे। तुम तब नजर डालना जिस दिन तुम एडमिट हुए इस पार्टनर, उस दिन से लेकर जब तक तुम पार्टनर रहोगे तब तक के सारे प्रॉफिट रिजर्व पे तुम्हारा भी हक है। लेकिन उससे पहले के प्रॉफिट रिजर्व पे पार्टनर तुम्हारा कोई हक नहीं है। न्यू पार्टनर
है ना, क्योंकि ये मैं आप बोलो मैम ऐसे क्यों, क्योंकि बाबा ये प्रॉफिट एंड रिजर्व की मेहनत ओल्ड पार्टनर्स ने कही है, नया पार्टनर तो इस दिन डेट ऑफ, एक सेकंड बच्चा लोग, डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इस दिन एंट्री हुई है उसकी, तो अभी तक का जिस दिन वो एंट्री ले रहा है उस दिन जो प्रॉफिट दिख रहा है उस पे उसने क्या मेहनत की, या जो रिजर्व दिख रहा है उस पे उसने क्या मेहनत की, कुछ भी नहीं। अब तो मेहनत करने की शुरुआत करेगा ना वो चिंटू भाई, अब तो मेहनत करोगे ना, अभी तक तो कोई मेहनत करी ही नहीं है तुमने, तो अभी तक के प्रॉफिट रिजर्व पे तुम्हारा क्या हक, वो तो मीनू एंड बंटी ने मेहनत करी है तो उनको ही मिलना चाहिए, तुम्हें क्यों मिलेगा, है कि नहीं। यस मैम, इसीलिए आया ये कंसेप्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, मानो बैलेंस शीट में P&L का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 5 लाख, ठीक है, और रिजर्व दिख रहे हैं 2 लाख। अब ये पूरा का पूरा 7 लाख मीनू एंड बंटी का है। चिंटू अपनी नजर भी मत डालना इस पे, अब से जो प्रॉफिट कमाया जाएगा या जो रिजर्व अलग किया जाएगा, प्रॉफिट का पोर्शन जो अलग किया जाएगा, जो रिजर्व का, उस पे तुम्हारा भी हक है चिंटू, वो हम नहीं मारेंगे। लेकिन बाबा इस पर तो मेहनत मीनू एंड बंटी ने की है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। लेकिन बाबा ये बैलेंस शीट में तो दिख रहे हैं, तो अगर हमने ये पार्टनर्स को नहीं दिया, अगर अभी हमने ये पार्टनर्स को नहीं दिया तो क्या होगा, जैसे बैलेंस शीट की पे ये लोग क्रेडिट साइड पे ये P&L और रिजर्व दिख रहा है, अगर इसका बैलेंस हमने नहीं हटाया, मतलब इसे अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ओल्ड पार्टनर्स को, तो क्या आएगा, अब हर साल फिर से बैलेंस शीट बनेगी, पर तब तक ये नया पार्टनर भी आ चुका होगा। न्यू पार्टनर कौन, चिंटू, है ना, और उसके बाद दोबारा अगले साल फिर बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, अगले साल फिर से बैलेंस शीट बनेगी, पर ये P&L और रिजर्व अगले साल भी दिखेगा, है ना। अब ये बाबा अगले साल भी दिखेगा तो चिंटू को क्या लगेगा, अब तो मैं भी पार्टनर हूँ, पूरा साल में रहा ना, रहा मैं पूरे साल, मतलब ये मैंने भी कमाया है, मेरा भी हिस्सा हो जाएगा इसमें। ये नहीं होना चाहिए भाई चिंटू, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, तुम तो जिस दिन आए थे ऑलरेडी ये प्रॉफिट एंड रिजर्व था हमारे पास, तुमने थोड़ी ना कोई मेहनत की है इसमें। अब अगले अगर हमने ये ओल्ड पार्टनर्स को नहीं बांटा, तो जब हम अगले साल वापस से P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे, ये P&L और रिजर्व का बैलेंस अगले साल भी दिखेगा, है ना, क्योंकि हमने अभी हटाया नहीं है, इसे खत्म नहीं किया है ना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो अब चिंटू क्या सोचेगा, अब तो वो भी पार्टनर हो गया, 1 साल उसको रहते हुए हो गया, है ना, वो क्या सोचेगा, अरे वाह इस पे मेरा भी हक है, मेरे को भी ये मिलेगा, जबकि ये वाला प्रॉफिट और रिजर्व उसको नहीं मिलना चाहिए था, उसका कोई हक नहीं है इसमें, इसकी पूरी की पूरी मेहनत तो बेचारे मीनू एंड बंटी ने करी है, राइट। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, वो देखो, इसे हटा रही हूँ बच्चा लोग, हम इस P&L के बैलेंस और रिजर्व के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को। मान लो ये मीनू एंड बंटी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, मतलब इक्वल। तो कैसे, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है, मतलब डेबिट करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट 5 लाख टू मीनू कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, टू बंटी कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख। क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरीके से अब P&L का बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने सारा का सारा जिस पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत करी थी इन ओल्ड पार्टनर्स ने, उनको मिल गया ओल्ड रेशियो में, राइट। मिला कैसे, ओल्ड रेशियो में, हम ओल्ड रेशियो मतलब अब नए पार्टनर के आने से हो सकता है ना रेशियो चेंज होगा। ये देखो मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये चिंटू के आने से अपना शेयर का कुछ हिस्सा चिंटू को भी देना पड़ेगा, शेयर परसेंटेज प्रपोर्शन बोल रही हूँ, अमाउंट नहीं, शेयर चिंटू को भी देना पड़ेगा, है ना। टोटल शेयर तो क्योंकि 1 होता है, अब वो 3 लोगों में बटेगा, तो अब आने वाला प्रॉफिट 3 लोगों में बटना चाहिए, तो उस हिसाब से शेयर चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक
रिकॉन्स्टिट्यूशन तक, जब तक वो नया पार्टनर नहीं आया है, तब तक का जितना भी प्रॉफिट है उस पे मीनू एंड बंटी ने मेहनत की है, तो उनको ही मिलना चाहिए। किस रेशियो में मिलना चाहिए? जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, पार्टनरशिप करते वक्त एग्री किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम इस रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटेंगे। अब जब कोई नया पार्टनर आ रहा है, उससे पहले की कमाई तो वो वैसे ही बांटेंगे ना जैसे उन्होंने एग्री करी है, क्योंकि नए पार्टनर के आने से अब एग्रीमेंट चेंज हो गया। तो जिस दिन से एग्रीमेंट चेंज हुआ है उस दिन के बाद जो प्रॉफिट कमाएंगे वो न्यू रेशियो में बटेगा ना, पर उस दिन तक, उस दिन के बाद जो प्रॉफिट कमाएंगे वो न्यू रेशियो में, बिकॉज वो नए पार्टनर को भी मिलेगा। लेकिन उस दिन से पहले का सारा प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का है, तो वो तो ओल्ड पार्टनर्स को जिस रेशियो में उन्होंने एग्री किया था कि हम आपस में प्रॉफिट बांटेंगे, जो ओल्ड रेशियो था, जिस दिन वो पार्टनरशिप में आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के दिन जो उन्होंने एग्रीमेंट करा था कि हम इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा ना। अब जिस दिन से पार्टनर नया आया है उस दिन के बाद जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो न्यू रेशियो में बटेगा। क्यों? क्योंकि उस पर चिंटू का भी हक होगा। लेकिन उससे पहले वाला प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड प्रॉफिट तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो मतलब जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, इनिशियल एग्रीमेंट पार्टनर्स ने किया था प्रॉफिट को शेयर करने का, जिस दिन वो पार्टनरशिप फॉर्म में आए थे, मतलब डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन तक का प्रॉफिट। जब तक कोई चेंज नहीं हो रहा है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, तब तक का प्रॉफिट हो गया ओल्ड प्रॉफिट, जो ओल्ड पार्टनर्स को बटना चाहिए। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि एग्रीमेंट तो अब चेंज होगा ना जब नया पार्टनर आ रहा है, उसके बाद का प्रॉफिट नए रेशियो में बटेगा ना। उससे पहले की मेहनत तो मीनू और बंटी की है, मतलब उनका प्रॉफिट वो कैसे बांटेंगे? जिस रेशियो में उन दोनों ने आपस में पहले एग्री किया था। ओके, अब मैंने P&L जैसे ट्रांसफर कर दिया, मैं रिजर्व भी ट्रांसफर करूंगी। रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस है तो खत्म कर दिया। डेबिट कितना था? 2 लाख, दोनों पार्टनर्स को इक्वली, मीनू टू बंटी। इक्वल पार्टनर्स हैं इसलिए 1 लाख 1 लाख। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब इससे हमने क्रक्स क्या निकाला? हमने क्रक्स निकाला कि जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशियो, जो उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का रेशियो है, क्योंकि ये प्रॉफिट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कमाया हुआ है, उनकी मेहनत है। तो जो मेहनत के लिए उन्होंने जो शेयर एग्री किया था कि हम ऐसे ऐसे आपस में बांटेंगे, उसी शेयर में ये बटेगा। ओके बच्चा लोग, ठीक है ओके। आई होप इतना सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करूंगी, मैं और कुछ कंसेप्ट समझाऊंगी। क्वेश्चंस में भी थोड़ा टाइम है, बिकॉज मैं इन कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको यहीं पे समझाऊंगी, ताकि हमारा रिटायरमेंट डेट चैप्टर बहुत स्मूथ हो जाए, क्योंकि उसमें यही कंसेप्ट रिपीट होंगे और 1-2 कंसेप्ट और नए आएंगे बस। तो अगर ये कंसेप्ट हम एडमिशन चैप्टर में अच्छे से समझ लेंगे तो रिटायरमेंट डेट में हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चा लोग, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।